शिमला के श्रापित पहाड़। यह कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई पसीने से पूरी भीग गई थी। पास बैठे विजय ने पानी का गिलास उसे दिया और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल में रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने के लिए तैयार हो गए। करीब आधे घंटे में वो सब पहाड़ के सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल को चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई वहाँ खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विजय और रवि भी देखने लगे। उन्हें कोई नहीं दिख रहा था और वो बोले कि तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी। वह सब पहाड़ पर रुकने का फैसला किया, इसलिए उन सब ने वहाँ पर तंबू लगाया और खाने पीने का सामान निकाला। प्रिया के बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए वहाँ चली गई। वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ की तरफ घूम कर देखती है। उसे सामने 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उसके हाथ में तेज धार वाली हथियार भी थे। प्रिया डर जाती है और तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, क्या आप सब पागल हो गए हो क्या? ये कोई भी मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो सभी बाहर आकर देखते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उसकी ओर आ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेट लेते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही थी कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पर कैसे पहुँची। प्रिया ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी तरफ दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए थे, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की, तो उन लोगों का कहना था कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता। वो तो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आप लोगों की तो किस्मत अच्छी है कि आप अभी भी जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी लौट कर नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोगों ने हमेशा के लिए उन लोगों को खो दिया है। अब हमारे दोस्त हमें कभी नहीं मिलेंगे।
अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आप हमारे वीडियो को देख सकें। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।